करियो फौजी गोलीकांड और अगलगी कांड में बड़ा खुलासा। केस में गवाह बनना पड़ी मुसीबत। झूठे केस में फंसाया, जेल भी भेजा और पुलिस सही जांच नहीं कर रही है। आरोपी ने आरोप लगाया पुलिस पर। देखिए यह खास रिपोर्ट। तकरीबन कितने साल पुराना ये मैटर है? 2016 में वो अपना पितियान के गोली मारा था, उसमें हम गवाही दिए। संजीव कुमार। इसके बाद मैंने वो गवाही दिए, इसलिए 2019 में हमको मैंने हाथ गोड़ तोड़ दिया, जो कि टूट गया। टूटने के बाद हम केस किए। केस में हमको मैंने एडी के साथ में केस चल रहा है। बार बार कहता है सुलह कर लो तो तुमको मैंने और जान मार देंगे, कभी कहता है पोता को उठा लेंगे। हम कहे नहीं सुलह करेंगे। तो फिर हमको बच्चा से 2000 ये एक केवाला भी है हमारे हाथ में, वाला है जो इनके बच्चे से लिखवाया गया। क्योंकि अभी सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अगर खतियानी जमीन अगर है आपके पास और पुराना जो दादा के नाम पर है, परदादा के नाम पर है, तो उसमें बिना आपसी सहमति, जो बंटवारा का सहमति पेपर बना होगा, उसके बाद अगर वो सहमति पेपर नहीं भी बना हुआ है तो कम से कम जो हिस्सेदार है उसमें उस हिस्सेदार का गवाह या पहचान उसमें बनना होना अनिवार्य है, तभी वो केवाला मान्य होगा। अब केस को समझ लीजिए, केस है क्या? ये बनते हैं एक केस में गवाही, जो किसी महिला पर गोली चलाया था, वो गनीता देवी पर। तो इनको शायद वो जो अभियुक्त है इनको धमकी देता है कि आप गवाही न दो। आप गवाही दिए थे कोर्ट में क्या? नहीं, वहाँ पुलिस के नजदीक दिए थे। अच्छा, पुलिस के नजदीक। कोर्ट में गवाही नहीं? कोर्ट में उसका गवाही अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो फिर धमकी आपको कैसे दिया? धमकी देता है जब तुम पुलिस के नजदीक गवाही दिया है, तुमको हम माने जान मार देंगे। इसके बाद 2019 में हमको माने वो करियो स्कूल पर आ रहे थे, वहीं पर माने तीन आदमी से मिलकर हमको जान मार दिया। पूरे हाथ गोड़ सब तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमको माने उठा के सब ले गया महुआ हॉस्पिटल से सदर हॉस्पिटल में। वहाँ पे इलाज हुआ। इलाज होने के बाद फिर जैसे कुछ दिन के बाद कहता है कि तुम अथी करो, सुलह करो। हम सुलह नहीं करेंगे। तो हमरे बच्चा से जमीन लिखा लिया। जमीन लिखाने के बाद फिर जैसे हम फिर माने तबाह किया जो नहीं तू सुलह करो। इस जमीन में गवाह की पहचान कौन है? अंटू कुमार। कौन है? आपका घर का कोई है क्या? ना, हमारा घर के नहीं, पहला मैंने उसी का चचेरा भाई है। अच्छा, मतलब जो लिखवाने वाला है उसी के घर का पहचान गवाह इसमें बना हुआ? हाँ, वही पहचान। अब यानी ये दिमाग लगाया कि किसी तरह आपको परेशान करना, जमीन लिखवा लेंगे तो ये कमजोर हो जाएगा, बाद में इसे मैनेज करेंगे। तो ये अभी 3 महीने पहले जो खबर चली थी महुआ टाइम्स ऑफ महुआ के चैनल पर, कि एक फौजी को गोली मारी गई थी, तो उस खबर की कितनी सच्चाई है? तो हमको उसमें जो है से हमरा माने वो जो है से गोली कहीं अलग से मार के आया। यहाँ पर पुल पर आके कोई आवाज गोली के नहीं हुआ। वहाँ माने 100 आदमी माने दस्तखत करके दिए हुए डीजीपी साहब के। वहाँ पर माने कोई तरह के माने अफवाह नहीं है। 4 गो गवाही भी हुआ। जब विवेक कुमार आए तो चारों आदमी कहा यहाँ गोली उली नहीं चला है। इसके बावजूद भी हमारा बच्चा को उसी दिन माने 28 तारीख के 6:30 बजे ये कांड होता है और 3:25 में हमको बच्चा को उठा के माने वो जो है से प्रियंका कुमारी उठा के ले गया, जबकि आयो विवेक कुमार उठा के वो ले गया। ले जाके वहाँ का हम कहाँ ले जाए तो पूछताछ के लिए। इसका माने 30 घंटा के बाद हमको बच्चा के अरेस्ट करके माने कोर्ट में भेज दिया गया, जो कि मेरा बच्चा जो 1 महीना 24 दिन से जेल में है। यानी 30 घंटे बाद, यानी कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर में कोई भी अपराधी को अगर पकड़े पुलिस, तो 24 घंटे के अंदर में उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। लेकिन आपके कहने के मुताबिक 30 घंटे तक, 30 घंटा के बाद मैंने हमारा बच्चा के अरेस्ट वहाँ भेजा गया। तो अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी हमरे फिर मैं 18 तारीख के फिर जो है से यह क्या किया जाए, मैंने हमारे बच्चा को मैंने जा रहा था, इसका रास्ता में जा रहा था, उसको कहा कि सही सुलह कर दोगे नहीं बाप? कहा ना सुलह करो। अंटू कुमार सुलह न कर दो तो जान मार दो। तब पकड़ के इसका दूसरी जगह माने मारने लगा। हमारा बच्ची भी गया, बच्ची के भी माने बहुत मार मारा। बच्ची के फिर बचाने लगा।
तो बच्ची के बचाने लगा। इसके बाद हमारा बच्चा के मारा रोड से यहाँ, लेकिन बहुत माने फूल गया। इसके बाद हम वहाँ सदर हॉस्पिटल में ले गए। सदर हॉस्पिटल से सदर महुआ ले गए, हाँ। महुआ अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल में ले गए। वहाँ पर माने वो जो है रेफर कर दिया हाजीपुर। हाजीपुर गए तो वहाँ सीटी स्कैन माने अथी हुआ, एक्सरा हुआ, वहाँ पर इलाज चला। कल होके माने हाँ हमारा फर्ज बयान हुआ, क्योंकि फर्ज बयान अभी तक हमारा माने फर्ज बयान यहाँ नहीं लिया गया है। तो अभी जो अगलगी की घटना जो हुई है, जो मीडिया में जो चल रही है, उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में बताइए। सच्चाई जो है सो हम अपना चचेरा भाई के माने बाराती गए हुए इमारत, वहाँ से आए 2:30 बजे रात में। 2:30 बजे रात में आए तो सोए। इसका मेरे पास में भैंसी है, तो उसको 4:30 बजे में उठ के गए, भैंसी के कुट्टी दे रहे थे। उसी आवर में 3 मतलब बराबर हुआ। तो हम चका ये किधर हुआ, इसका कुटियावा दे के घर गए तो देखते इसके घर से धुआं हो रहा है। आज ताला उला सब लगा हुआ है, पूरे ताला उला लगा हुआ है। ताला लगने के बाद माने हम ग्रामीण लोग को कहे, ग्रामीण लोग आया, देखा। देखने के बाद चौकीदार के फोन किए, ऐसे से बात है, तू अपन फोन करी। आपने फोन किया? हाँ, हम चौकीदार के हम फोन किया। चौकीदार आया तब तक 112 को माने कोई आदमी फोन किया। हम लोग फोन करते हैं तो पुलिस वाला नहीं आया। वो कोई आदमी फोन किया तो 112 वाला आया। 112 वाला आके मैंने इसके बाद उसको देख उख लिया। फिर आगे ज्यादा था, ग्रामीण एगो रामजी कुमार है, वो जो है केमारी तोड़ के बाल्टी से मुझाया, नहीं हुआ तो फिर फायर ब्रिगेड वाला आया और तब जाके आग मुझाया। 112 वाला भी आया, तब देख के इसके बाद गया। तो इसके बाद अग्नि वाला पूछा जो किसी पर शंका है, तो हम लोग को नाम फंसाने के लिए बोलता है जो वही लोग हमारा घर में आग लगाया। घर पूरा माने बंद था। ये तो खैर अगर कोई आरोप लगाता है तो ये तो जांच का विषय है। एफएसएल की टीम आती है, उसकी जांच करती है। आखिर आग लगा कैसे, माचिस से लगाया या मिट्टी तेल छिड़क के लगाया या किरासन मतलब पेट्रोल छिड़क के लगाया, तो वो वहाँ सबूत जरूर होगा वहाँ पर, और ये जांच का विषय है। अगले की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आग इन्होंने लगाया, लेकिन इनका कहना है कि आग हम लोगों ने नहीं लगाया, आवाज किया था। मतलब क्या आवाज किया? 3 मतलब बड़ा आवाज किया। इसके बाद माने देखे छत का है या छत का है। केमारी उमारी सब माने पल्ला उल्ला सब बंद है, उसमें बिराई भी नहीं जा सकता, और उसी में आग लगा। तो ये सिस्टम जो हो रहा है, अभी वीडियो भी चल रहा है बहुत से चैनलों पर। हमारे ही घर के गीता देवी गई है। आप आइए, आप इधर आइए, आप सामने से आकर बोलिए, क्या बोले गीता देवी, क्या बोल रही थी? हमारे घर के जो गीता देवी है वो गई है, उनके तरफ से माने कि हमारे गीता देवी से हमारे पारिवारिक मैटर में केस चल रहा है। ये लोग मैंने पता नहीं क्या अति था कि वो लोग मैंने उधर के तरफ से गवाही दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये लोग मैंने मिलके मारे। सब लोग हम लोग को घर से भगाने का प्लानिंग कर रहे हैं। गीता देवी हमारे घर की जो है वो जाके आग मुझाई है पानी लेके, और खुशबू कुमारी जी। तो इसका कहना, आपके कहने का मतलब है कि गीता देवी से पहले से भी आपका चल रहा है कुछ लफड़ा पारिवारिक में, तो उस पारिवारिक मैटर में आपको फिर से फंसाने के लिए उसमें कुछ, हाँ फिर से फंसाने के लिए कूद पड़ी उसमें। ये अभी चल रहा है बहुत से, मैंने केस सुलह हो चुका है हम लोग का, फिर भी वो मैंने उसमें मिल गई जाके। जो आपका विरोधी था उससे मिल गई और आपके खिलाफ में वो गवाही। जी बिल्कुल, ये तो खैर ये जांच का विषय है। सभी लोग का जो भी आरोप बन रहा है, हमारे चैनल पर भी जो चल रहा है और किसी के चैनल पर चल रहा है, ये सब जांच का विषय है। जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद ही, हम तो खैर कोई जज नहीं है, कोई जांच करने वाले नहीं है। वो जांच करने वाला पुलिस है, एफएसएल की टीम है, और जो भी, और ये जो आदमी है, 1 मिनट, ये जो आदमी है इसके ऊपर पहले से कितना केस लंबित है कोर्ट में? 6-7 गो केस है, यानी पूर्व से अपराध कर्मी का दर्जा उनको मिला हुआ है। तब इस तरह से करता है। ये हमारे हाथ में कागज है, जो महुआ थाना कांड संख्या 242/2019 दिनांक 21/9/2019 अंदर दफा 341, 342, 323, 325, 308, 379/34 बाधित के अभियुक्तों द्वारा एवं सूचक एवं गवाहों को जान मारने की धमकी एवं केस उठाने के दबाव के संबंध में इन्होंने ये तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को आवेदन यहाँ से भेजा। और फिलहाल क्योंकि इसमें बहुत सा केस लिखा हुआ, 8/1/27 है के कांड संख्या 367/19 दिनांक 11/6/19 अंदर दफा 302, 307, 326 एवं 27 आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं।
वो जेल भी जा चुका है। जेल भी 3 साल रह के है। जेल से 3 साल रह के वो आया। रह के है। अब आपके साथ में ये साजिशें आपको, यानी 1 मिनट, ये सिर्फ आपके गवाही देने के बाद वजह से ये सिस्टम हो रहा है। हाँ, ये सिस्टम हो रहा है। हाँ, आप आइए, सामने आइए, जो भी बात बोलना है सामने आके बोलिए। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो हमारे चचेरा भाई है धननाथ कुमार, उनको भी वही बिजनेस देने के चक्कर में उनको भी जेल खटवाया है। वही संजीव कुमार। हाँ, इसके बाद हम टोटो चला रहे हैं। हम गाड़ी का जिस दिन ये लोग मारपीट किया है उस दिन हम गाड़ी का काम करवा रहे हैं। तब जो है मेरा नाम जो है डाल दिया गया है। सर ये तो जांच का विषय है। आपके पास मोबाइल होगा, आपका मोबाइल का लोकेशन होगा, लोकेशन के ही आधार से पता भी चल जाएगा कि आप उस समय कहाँ थे। जो बोला हम प्रूव करेंगे, मिस्त्री हमको बोला हम प्रूव करेंगे, जहाँ इच्छा होगा बोलिए, हम वहाँ का अभी इधर अभी नया कानून लागू हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 और एक कानून, ये तो सूचना या कुछ भी लेने का है, और धारा 65 भी जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी अब कोर्ट में मान्य हो गया और इनका भी नाम उस मार्केट में डाला गया है। और इनके पास मोबाइल तो जरूर होगा, तो मोबाइल उस समय कहाँ थे, मोबाइल का लोकेशन पता चल जाएगा। फिर जांच में होगा तो अगर सही से पुलिस जांच करेगी तो आप, मेरे पास छोटा मोबाइल है। छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल से मतलब नहीं होता। आपमें सिम चालू है ना? कहाँ है खाना? खाना ना खाइएगा, हमको नहीं, गाड़ी खुलवाए हुए। और एक बच्चा, और क्या नाम है आपका बाबू? दीपक कुमार। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? हमको भी धमकी दिया गया था फोन पे। और आपके साथ क्या क्या हुआ सो बताइए। उसके बाद मेरे भैया के साथ गलत काम हो गया था। उसके बाद मेरे भैया का बेटा का उठवाने का बात हुआ था के घर में। ये कैसे जानकारी आपको हुई? बगल में बात चल रही थी, तुम सुने थे। अच्छा, आप अपने कानों से सुने थे? तो आप आइए, सामने आइए। अच्छा, 6 परिवार का है। तो अभी आप लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूरा, महुआ गए हैं, कन्हौली गए हैं, फोन उठा कर रिसीव नहीं किया है। हम लोग न्याय कहाँ मिलेगा, उसके लिए हम लोग घूम रहे हैं। इनका बोलने के समय इनका गला रुक गया। ये इधर उधर भटक रहे हैं न्याय के लिए कि हमको, हमारा केस में नाम डाल दिया गया, हम उसमें दोषी है नहीं, हम वहाँ पर है नहीं मारपीट के समय में। फिर भी बोलते समय इनका गला रुक गया कि मामले में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है, इसकी जांच होने की जरूरत है। आप लोग जितना ये वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना अपना विचार इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि, और अगल बगल के लोग जो देखने वाले हैं तो आप भी अपनी राय इसमें दे सकते हैं कि कहाँ मामला कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है। या उन लोगों का जो आरोप लगाया कि घर में हमारे आग लगाया हमारा नहीं रहने पर, तो सोचा जा सकता है वहां पर देखकर जांचा जा सकता है, या उस बिजली मिस्त्री से भी पूछा जा सकता है। एसएसबी की टीम आकर के उसको जांच कर सकती है कि आदमी द्वारा वो आग लगा या बिजली के द्वारा सर्किट से आग लगा हो। ये जांच का विषय है। फिलहाल दोनों पक्ष एक तरफ से आरोप लगाते हैं, उधर से कुछ और आरोप लगाते हैं, ये लोग कुछ और आरोप लगाते हैं। बीच में ये प्रशासन का काम है इसकी सच्चाई से इसकी जांच करे और दोषी लोग जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज ही एक खबर अखबार में छपी थी, 43 सालों तक एक व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति जेल में बंद था, उसको फिर हाई कोर्ट ने उसको 43 सालों बाद 103 वर्ष के बाद उसको रिहा किया क्योंकि वो निर्दोष था। लेकिन बहुत ऐसा केस, इससे पहले भी एक और खबर चली थी, 6 सालों तक वो व्यक्ति बिना जुर्म किए जेल में था। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई, बच्चा मर गया, बाप मर गया, उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया। आरटीआई का सहारा लिया उसने, फिर उस आरटीआई के सहारे से वो निर्दोष साबित हुआ। तब उसने उस कोर्ट को, उस जज पर, उस वकील पर, सभी पर 200 करोड़ का मानहानि का केस होगा। तो ऐसा ना हो इसी मैटर में भी कि ऐसा भी लोगों को के साथ ये कदम उठाना पड़ सकता है कि कहीं दोषी हो नहीं उसको भी जेल में डाला जा सके, क्योंकि कानून बना है लोगों को न्याय देने के लिए। अभी नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, तो उस न्याय संहिता का पालन हमारे कानून, हमारा एसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी महोदय अगर इस न्याय संहिता के कानून का पालन करे और सही से जांच करके इस पर दोषियों पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। हमको जो है माने संजीव कुमार, अंशु कुमार, माने अंशु कुमार, गीता देवी या खुशबू कुमारी पर हमको अथी है, माने कखनी हमको माने
बाल बच्चा को उठवा सकता है, घर से भगाने के लिए कहता है घर से भगा देंगे। यानी धमकी देने का डर लग रहा हाँ, धमकी देता है बराबर। यानी आपके परिवार में के साथ सब उसी हाँ, सब वही लोग होगा। धमकी अगर देता है तो फोन से देता है कि ऐसे देता है? मैंने ऐसे मुंह से बोलता है। उसका वीडियो आप लोग नहीं बना लेते हैं? वो जैसे जा रहे हैं, आपको कोई धमकी दे तो उसका वीडियो बना लिया? ना जा रहे हैं रास्ता में बोलता है। हाँ, जैसे मैंने मकान इधर है, उसके दूरा पर जाता है तो बोलता है। कुमार, अंटू कुमार, अंशु कुमार, गनीता देवी, गनीता देवी, इसके बाद माने गीता देवी, खुशबू कुमारी, ये लोग बार बार कहता है कि सर अब इसको बाल बच्चा का उठा लो, इसको घर से यहाँ थाना पे आवेदन लेके जाते हैं तो थाना पे हम लोग का आवेदन नहीं लिया जाता है। डीएसपी मैडम को फोन किया जाता है तो वो फोन उठा के फोन काट देती है, उसका मेरे पास प्रूफ है। फिर इसके बाद थाना प्रभारी को भी फोन करते हैं, वो भी फोन उठा के सभी कुछ सुन लेते हैं, इसके बाद फोन काट दिया जाता है। और मामला क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग का पुलिस प्रशासन को भी फोन कर रहे हैं, कोई पुलिस प्रशासन हम लोग का नहीं सुन रही है। 112 को भी मैंने कितने बार फोन किया, 100 पे भी हम लोग कितने बार फोन किए, लेकिन हम लोग के कहने पे वो लोग नहीं आए। इसके बाद संजीव कुमार जाके महुआ थाना पे केस करवाने वाला है, उसका वारंट जारी है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं रहा है। तो वारंट जारी है? वारंट जारी है उस पे, इसलिए माने कि हमारे पिताजी को धमकी दिया जाता है कि केस तुम उठवाओ, सुलह कर लो, नहीं सुलह करेगा तो बर्बाद करते रहेंगे। अभी तक इतना ही हुआ है, आगे भी कुछ होगा। यानी इससे पहले कितना केस में वंचित है वो? यानी 6-7 केस उस पे माने वंचित है, 6-7 केस में 3 साल जेल जा चुका है वो। 3 साल यानी जेल खट के वहाँ से आ चुका है जेल से, और वारंट भी है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ती नहीं? पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। तो फिर ये तो प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप है कि अगर जिसके ऊपर वारंट है अगर वो पकड़ाता नहीं है तो अभी तत्काल में बहुत से लोगों का कुर्की जब्ती हुआ है घर पे। हमारे भाई को, हमारे चाचा को गिरफ्तार जब किए तब हम खुद डीएसपी मैडम के पास वहाँ जाके बैठे, हम लोग हाथ जोड़े, पैर पकड़े उनका कि हम लोग को न्याय चाहिए। कौन थे डीएसपी उस समय? कौन थी? दुर्गा शक्ति है डीएसपी वर्तमान में, वही है अभी दुर्गा शक्ति। फिर इसके बाद हम लोग एसपी ऑफिस में भी हम लोग गए, वहाँ पे भी हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसका भी हम लोग के पास प्रूफ है कि हम लोग एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सभी ऑफिस हम लोग जा चुके हैं सर। हम लोग के लिए कोई न्याय नहीं है। बीजेपी साहब के यहाँ भी हम वहाँ गए, सारा वृत्तांत सुनाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सीधा सीधा ये इनके तरफ से आरोप डीएसपी पर, महुआ डीएसपी पर लगाया जा रहा है या महुआ पुलिस पर लगाया जा रहा है कि वो कहता है तो हमारे घर से लोगों को गिरफ्तार करके जेल में कानून मतलब पुलिस भेज देती है, लेकिन हम हमारे द्वारा कहने पर या फोन करने पर हमारी बातों का रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है। बिना नोटिस के हमारे घर पे आते हैं और हमारे भाई हमारे चाचा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग पूछते हैं कि किस कारण से लेके जा रहे हैं, तो प्रियंका कुमारी, जो एसआई प्रियंका कुमारी है, वो बोलती हैं कि पूछताछ करने के आवेज में हम लेके जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग उनसे माने कि बहुत प्रयास करते हैं रोकने का, तो वो अपने बलपूर्वक हम लोगों को धक्का धुक्की करके, हमारे साथ जबरदस्ती धक्का धुक्की करके हमारे भाई और हमारे चाचा को वहाँ ले जाया गया है। तो ये सब आरोप इन्होंने बहुत सा लगाया है, तो इस पर जो भी प्रशासन है, प्रशासनिक तंत्र है, आप इस पर से न्यायिक जांच करके बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से, ताकि कोई निर्दोष को न फंसाए। इससे पहले भी कानून की बहुत सी किरकिरी हो रखी है, इस मामले में भी किरकिरी नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके आप उचित कानूनी प्रक्रिया अपना करके जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करें। अंशु कुमार जो है, अंशु कुमार, वो हम दुकान पर से आ रहे थे तो हमारे साथ रास्ते में बदतमीजी करने लगा। बदतमीजी करने के एवज में माने हम लोग भी माने कि धक्का धुक्की करने लगे हमारे साथ। हमारे भाई आए हमको बचाने के लिए, तो मेरे भाई को मार दिया जाता है। इसके बाद हम लोग, हमारा कपड़ा भी माने कि घिंचा तेरी में कपड़ा भी मेरा फट जाता है, हमारे साथ माने छेड़खानी करता है। इसके बाद हम लोग माने कि इसके लिए रोकना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग के लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये समझ लीजिए इनके कहने के मुताबिक जो बिहार में मारपीट हुआ है, तो हम अनुमंडल अस्पताल में जो इलाज चलवाए हैं उसका हमारे पास प्रूफ है। मारपीट में आपके पास इलाज हुआ तो वहाँ पर पुलिस नहीं गई? नहीं, वहाँ पुलिस नहीं गई थी। आपने पुलिस कंप्लेन उस समय नहीं किया था? पुलिस कंप्लेन हम लोग पहले इलाज करवाए हैं। पुलिस कंप्लेन हाजीपुर से हुआ है, इसके बाद वो बोल रहे हैं कि ठीक है महुआ थाना पे जाएगा, वहाँ से कार्रवाई होगा। 18 तारीख को ये कांड हुआ है, उसका हमारे पास फोटो है, जो दूरा पे अंशु कुमार, अंटू कुमार और ये गनीता देवी सभी लोग आके लाठी और डंडा से माने मारपीट करता है, वो हमारे पास फोटो है उसका। लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं है हमारे पास।
अब ये इनका कहना है सीधा सीधा कि प्रशासन के ऊपर टोटल जो है दबाव बना करके, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, और इनके साथ अन्याय न होकर और उल्टा इनके परिवार के लोगों को जेल में भी भेजा गया हुआ है। अभी भी जेल में आपके लोग? अभी भी हमारे लोग जेल में ही हैं। हम लोग मिलने के लिए जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि रास्ता में चलेगा तो उठवा लेंगे। हमारे पापा माने कि जब से इनके साथ हादसा हुआ है तब से ये माने कि कुछ कर नहीं सकते हैं उतना, इसीलिए हम सब कुछ हम ही कर रहे हैं अभी घर में हम। इसलिए हम लोग हमको धमकी मिलता है कि तुमको किडनैप करवा लेंगे, उठवा लेंगे। ये माने धमकी देता है अंशु कुमार और अंटू कुमार, दोनों को दोनों धमकी देता है। और गणिता देवी बोलती है कि रास्ते से चलेगा तो उसके दरवाजा से हम लोग का रास्ता आना जाना है, तो बोलता है कि घर में घिस के इसको मारो और चोरी का केस करो। यानी घर में घुस के मारो, उल्टा चोरी का भी केस करो। चोरी का केस करो। तब ये इन लोगों का जो कहना है या आरोप, सीधा सीधा प्रशासन भी इसमें सम्मिलित हो रहा है। आरोप के मुताबिक जो कहती है कि हमको भाई को उठा कर ले गया पुलिस दरोगा, यहाँ से बोली कि इसको पूछताछ करेंगे। 30 घंटों के बाद न्यायालय में जाकर जेल में इसको भेज दिया। और न्यायालय में जाकर के जज साहब ने उनसे कुछ पूछा कि नहीं पूछा, ये तो खैर नहीं, जज साहब ऐसा कुछ नहीं पूछे हैं, वो गिरफ्त में है अभी। इसके बाद बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। हम माने ग्रामीण लोग से कहना है कि वो सभी लोग निर्दोष है, गोली ऐसा कुछ कांड नहीं हुआ है। ग्रामीण लोग का भी हमारे पास माने उसका आती है। ग्रामीण लोग भी माने कि प्रूफ में किया है। जो विवेक सर गए हैं, एसआई जो विवेक सर है, वो गए थे ग्रामीण लोग के पास, तो वो लोग वहाँ से बयान माने पाए कि ये लोग माने गोली कांड ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये बयान जो दिया वहाँ पर ग्रामीण, तो उसका कोई वीडियो वगैरह बनाया है पुलिस वाले? हाँ बनाए सर, बनाए हैं उसका वीडियो बनाया है सर। विवेक सर गए थे, वो बनाए हैं वीडियो। तो ये तो आता है अभी जो भी सरकारी जो कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, जो जांच में जाते हैं उसका बयान लेने के लिए, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 भी ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में आपको वीडियो बनाना है और वो वीडियो कोर्ट में प्रस्तुत भी करना है, तभी तो गवाही मान्य होगा। ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में लोग जाता है कहने के लिए कुछ कह देता है, लेकिन जब बारी आती है कोर्ट में जाने की, कोर्ट में गवाही देने की, तो वहां जाकर के बहुत से लोग मुकर जाते हैं। इसीलिए ये कानून लागू किया गया कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र में आकर बोले हैं वही बात आपको कोर्ट में बोलना पड़ेगा, नहीं तो झूठा के गवाही देने के जुर्म में आपको भी जेल में बंद किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही चीज है और आगे जितना भी प्रशासन के लोग से मेरा विनती है, मैडम जो सुपरविजन करने के लिए जो जाती हैं वो 8-9 बजे रात को जाती हैं और एंटी पार्टी को माने कि बोला जाता है कि यहाँ पे सुपरविजन करने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं बताया जाता है कि सुपरविजन करने के लिए आए, ताकि हम ग्रामीण को इकट्ठा करके हम निर्दोष हैं उसका प्रूफ दे सके। तो ये 8 बजे रात में डीएसपी कैसे आएगा, मतलब सुपरविजन करने के लिए? ये कौन सा टाइम है भाई? डीआईजी के यहाँ मेरे पापा जी गए थे, डीजीपी के यहाँ फोन किए वहाँ से ना, और वहाँ से मैंने डायरेक्ट जैसे आया 8 बजे रात में इंक्वायरी किया, एक दो मैंने उसी का गवाही लिया, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चला गया। पक्ष और विपक्ष तो बात को तो प्रशासन को भी सुननी चाहिए थी कि कौन क्या कह रहा है। अभी बहुत से चीज ऐसा चीज आया हुआ है, कानून में भी बदलाव हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और ये आरोप लगाते हैं कि 8 बजे रात में सुपरविजन। ये 8 बजे रात में कौन सा सुपरविजन करने आता है भाई? बोला जाता है कि 2 को जेल में रखवा दिए हैं, 2 को की और भेजेंगे, इसके बाद तुम सुलह करेगा, देखते हैं तुम कैसे सुलह नहीं करते। और तुम्हारा भतीजा स्कूल जाता है, स्कूल से उठवा लेंगे। यानी वो केस ही पुराना जो केस है वही सब झड़ के माजरा वही है और सारा माजरा का जड़ गणिता देवी है। गणिता देवी के केस में ही मेरे पिताजी गवाही दिए हैं पुलिस के नजदीक, इसीलिए ये सब मामला। आज वो गणिता देवी किसके तरफ से? आज वो गणिता देवी संजीव कुमार के तरफ से इसलिए है कि संजीव कुमार उसको मैंने बोला कुछ दिन पहले कि तुम माने कि इसके तरफ से मैंने तुम अपने घर में आग लगा के ये लोग को फंसवाओ, नहीं तो हम माने तुमको घर में रहने नहीं देंगे, तुम लोगों को जान से मार देंगे। तब ये सब कहानी है। ये फिलहाल आप लोग ये इस वीडियो को देखें और अपना अपना राय इस वीडियो में जरूर रखें कि ये लोग सही कह रहे हैं या वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा है सही कर, मतलब जो बगल के अगल के लोग हैं वही तो आंखों देखी देखे होंगे कि आखिर माजरा हुआ क्या, क्योंकि बाहर के लोग तो जानेंगे नहीं। वो जो क्रिमिनल तौर पे आमतौर पे वो क्रिमिनल है संजीव कुमार, इसलिए उसके डर से कोई गांव के समाज और मुखिया सरपंच कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जब माने कि गणिता देवी के केस में मेरे पिताजी जो गवाही दिए, इनके साथ हादसा हो गया, एक तो धर्मनाथ कुमार है वो गवाही दिए, उनके साथ भी माने गोली कांड करके उनको ऐसे ही निर्दोष
फंसाया गया। जिनका उम्र मैंने 60 वर्ष है उनको भी इसी मामला में फंसा दिया गया। 60 वर्ष के लोगों को भी फंसाया गया। 60 वर्ष के लोगों को भी फंसाया गया। 11 महीना वो जेल में रह चुके हैं। 11 महीना वो जेल में रह चुके हैं। हाँ, निर्दोष व्यक्ति 11 महीना जेल में रह चुके हैं, लेकिन अभी जेल में है कि बाहर है? अभी वो बाहर है। अच्छा, वाइफ इसी शोक में उनकी वाइफ मर गई, लेकिन कोई मैंने वहाँ भेंट करने के लिए उनको नहीं आने दिया। ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, सुनने के बाद मन विचलित हो जाता है लोगों का। और जो कहानी ये लोग बयां कर रही है, और कोई अपराध किस्म अपराधी जो पहले से जेल में की सजा काट के आ चुका है, उसके ऊपर 5-6 केस दर्ज हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन इनके कहने के मुताबिक उसी का मदद कर रही है, तो ये तो सरासर गलत है। फिलहाल इस वीडियो को जो भी जितना हो सके आप लोग शेयर करें और अपने अपने विचार जरूर कमेंट करें, और जितना हो सके शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।